everyone, I am Simran Shafiq. I am the part of the State Homeopathic Medical College, Aligarh. Today I am back with my new video. So आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. तो डिस्कस करते हैं आज ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पर. ऑर्गेनन है क्या? तो वर्ड ऑर्गेनम जो कि ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है ऑर्गेनम. इस ऑर्गेनम का मतलब होता है विच मीन्स अ मेथड और टूल्स फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन. ऑर्गेनन एक मेथड है या टूल्स है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए. नाउ सेकेंड इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट्स एंड सिस्टम ऑफ लॉजिक. ऑर्गेनन एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफ थॉट्स का एंड सिस्टम ऑफ लॉजिक. नाउ दिस वर्ड वॉज फर्स्ट यूज बाई ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल. ऑर्गेनन वर्ड फर्स्ट यूज किया था एरिस्टोटल ने, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे. नाउ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक रिटन बाय मास्टर सैमुअल हैनीमैन. ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन बुक लिखी थी मास्टर सैमुअल हैनीमैन ने. ऑर्गेनन कंटेनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी. ऑर्गेनन में कंटेन होते हैं होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स. नाउ एम एंड ऑब्जेक्ट्स. एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हैनीमैन फॉर राइटिंग ऑर्गेनन on of medicine was to present to the medical profession the doctrines, merits and the practical instructions for the practice of homeopathy in a logical and elaborate way. तो एम एंड ऑब्जेक्ट क्या था ऑर्गेनन लिखने का बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन सर. तो उन्होंने एक सिस्टम ऑफ लॉजिक दिया जो कि मेडिकल प्रोफेशन स्पेशली होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के लिए एक मेरिट्स एंड प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हमें एक लॉजिकल एंड इलेबोरेट वे में प्रैक्टिस करने के मेथड दिए हुए हैं. एडिशंस ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. Editions of Organon of Medicine during his lifetime. Hahnemann published 5 editions of Organon. The 5th one is the most popular. 6th edition was published long after his death, that is 1921. Hahnemann सर ने Organon की 5 एडिशन पब्लिश की थी. अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने 5 एडिशन पब्लिश की थी. और 6th एडिशन उनकी डेथ के बहुत समय बाद पब्लिश हुई 1921 में. नाउ ऑर्डर एंड अरेंजमेंट. ऑर्डर एंड अरेंजमेंट में तो ईच सेक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड सेपरेटली बट दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एक्सप्रेसिंग अ चेन ऑफ थॉट्स. तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं. अलग अलग सेक्शन में अलग अलग प्रैक्टिस की चीज़ें लिखी हुई हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें लिखी हुई हैं और टूल्स हैं उसमें काफ़ी यूज़फुल थॉट्स वगैरह जो चैन है उसमें उस सेक्शन में दी हुई हैं, जो कि एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के लिए काफ़ी यूज़फुल है और उससे ही एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को प्रैक्टिस करनी चाहिए. ना ऑर्डर एंड अरेंजमेंट. तो ईच सेक्शन अलग अलग एक्सप्लेन किए हुए हैं बट सारे सेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं. जो कि एक्सप्रेस करते हैं चेन ऑफ थॉट्स को. नाउ इम्पोर्टेंस. डॉक्टर केंट सेज होम्योपैथी इज एप्लीकेबल टू एवरी क्योरेबल केस बट द ग्रेट थिंग इज टू नो हाउ टू अप्लाई दिस. सो डॉक्टर केंट ने कहा है होम्योपैथी इज एप्लीकेबल टू एवरी क्योरेबल केस बट द ग्रेट थिंग इज टू नो हाउ टू अप्लाई दिस. तो होम्योपैथी सारे डिजीज में क्योरेबल है अगर हम इसे अच्छे से अप्लाई करना जानते हो. तो नाउ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनन हेल्प्स द फिजिशियन टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ होम्योपैथी इन ट्रीटिंग द सफरिंग ह्यूमैनिटी. द स्टडी ऑफ ऑर्गेनन दैट इज ऑर्गेनन को पढ़ने से फिजिशियन को हेल्प मिलती है टू द नॉलेज ऑफ होम्योपैथी. होम्योपैथी की नॉलेज के लिए और डिजीज़ को क्योर करने के लिए और जो कि ह्यूमन में डिजीज़ सफ़र कर रही है उसको ट्रीट करने के लिए.
तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिन इज इम्पॉर्टेंट. नाउ डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गेनिन ऑफ मेडिसिन. तो डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गेनिन ऑफ मेडिसिन के हैं. 6th एडिशंस, नेम ऑफ द बुक, year of publication, total number of section present, important new additions. Now first edition जो कि बुक थी उसका नाम था ऑर्गेनिन ऑफ रीजनल मेडिकल साइंस, जो कि पब्लिश हुई थी 1810 में. इसमें टोटल सेक्शन प्रेजेंट है 271 और इसका अभी तक कोई न्यू एडिशन नहीं आया. नाउ सेकेंड एडिशन की बुक का नाम है ऑर्गेनिन ऑफ द हीलिंग आर्ट और इस ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1819. टोटल नंबर ऑफ सेक्शन प्रेजेंट 318, जो कि मॉडिफाइड करके 315 किया गया. और नाउ थर्ड एडिशन भी का नाम भी ऑर्गेनिन ऑफ द हीलिंग आर्ट था, जो कि 1824 में पब्लिश हुई थी. इसमें 320 सेक्शन थे, जो कि मॉडिफाइड करके 317 कर दिए गए. नाउ फोर्थ एडिशन की बुक का नाम था ऑर्गेनिन ऑफ द हीलिंग आर्ट एज सेम एज द सेकेंड एडिशन. नाउ ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1829 एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इज प्रेजेंट 292. जो कि इसकी न्यू और इम्पोर्टेंट एडिशन है वो है थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस was introduced for the first time in this edition. मतलब थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी 4th एडिशन में, जो कि 292 सेक्शन में थी और ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1829 में पब्लिश हुई. नाउ फिफ्थ एडिशन नेम ऑफ द बुक एज द सेम एज द सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन एंड फोर्थ एडिशन, ऑर्गेनिन ऑफ द हीलिंग आर्ट. नाउ ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1833. टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इज प्रेजेंट 294 और इसकी न्यू इम्पोर्टेंट एडिशन थी द डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनामाइजेशन इंट्रोडक्शन फर्स्ट टाइम इन दिस एडिशन. तो डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स और ड्रग डायनामाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम इन द 5th एडिशन. नाउ 6th एडिशन, नेम ऑफ द बुक 5th एडिशन तक ऑर्गेनिन ऑफ द हीलिंग आर्ट था, जो कि चेंज करके 6th एडिशन में कर दिया गया द ऑर्गेनिन ऑफ द मेडिसिन. नाउ इसकी ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 1921. नाउ सेक्शन इज प्रेजेंट 291. नाउ इसकी न्यू एंड इम्पोर्टेंट एडिशन थी कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल प्रिंसिपल एंड 50 मिलीसीमल पोटेंसी. दैट इज वाइटल प्रिंसिपल को सबसे पहले इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि वाइटल फोर्स जो कि 5th एडिशन में था उसको मॉडिफाइड करके वाइटल प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि 6th एडिशन में इंक्लूड है. और now 50 मिलीसीमल इस पोटेंसी को भी इसमें डिस्क्राइब किया गया 6th एडिशन में इंक्लूड है. सो ये रही हमारे ऑर्गेनिन की कुछ जानकारी स्टार्टिंग की. आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच.